इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो प्यार का। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी बहनें। प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ प्यारा सा सलाम आप सबको। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुरम और आबाद रखे। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। सुबह के टाइम की कुछ ऐसी हैबिट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हर औरत को अपनानी चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा और जबरदस्त गुजरेगा और काफी ज्यादा हमें हेल्प मिल जाएगी अपना दिन जो है उसको अच्छे से मैनेज करने में, एक प्रोडक्टिव दिन बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप एक दिन पहले अपने दिन को डिजाइन करें। जो जो आपने इम्पोर्टेंट काम करने हैं उनको आप लिखें, उनको जो है उसका स्केड्यूल बनाएं। जो रूटीन के काम है वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा जो स्पेशल काम है जो आपको कंप्लीट करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं डेली बेसिस पे जो हमें करने होते हैं, तो उनको आप लिखें ताकि आपको पता हो ये वाले काम मैंने करने हो, इतने टाइम में मुझे ये कवर करने हैं। तो आप अपने स्केड्यूलिंग करें अपने कामों की और अपने वक्त की, क्योंकि जब हम अपने टाइम की स्केड्यूलिंग करना शुरू कर देते हैं ना तो हम टाइम वेस्ट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि घंटों बैठ के हम लोग मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, घंटों बैठ के हम लोग जो है वो प्रोपेगेंडा और चुगलियों में गुजार देते हैं। क्योंकि हमारे घरों में माहौल यही होता है, जो ज्वाइंट फैमिली की बहू है वो अच्छे तरीके से इस बात को अंडरस्टैंड कर सकती है। तो खैर स्केड्यूल करें अपने टाइम को, अपने कामों को, और उसके बाद अपने दिन का आगाज हमेशा हमेशा नमाज के साथ करें। कभी भी फजर की नमाज स्किप नहीं करें, जल्दी सोएं। एटलीस्ट जो है वो कोशिश करें कि लेट नाइट तक ना जागे। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद, खाना खाने के बाद आप सो जाएं ताकि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी नमाज फजर अदा कर सकें। उसके बाद जितना भी हो थोड़ा बहुत, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बच्चों ने स्कूल जाना है, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मेरे अपने बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो कम से कम एक पेज, कम से कम 4-5 लाइनें हम पढ़ सकते हैं तो हमें जरूर पढ़नी चाहिए कुरान पाक से, या कोई सूरा पढ़ लेनी चाहिए ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। इसके अलावा एक बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप लोगों ने जरूर सदका देना है अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपनी पूरी फैमिली का। चाहे कम से कम आप 10 रुपए निकाल दें, आप 5 रुपए निकाल दें सदके के तौर पर, आप 20 रुपए निकाल दें, जितनी आपकी हैसियत है। अगर आप 1000 रुपया निकाल सकते हैं 1000 रुपया निकाल दें, लेकिन सुबह होते के साथ ही आप ये काम करें नमाज के बाद फौरन, ताकि सारा दिन में जो बलाएं, जो मुश्किलात आने वाली हैं आपके बच्चों पर, आपकी फैमिली के ऊपर, वो सारी की सारी अल्लाह ताला सदके की बरकत से उनको दूर कर दे। तो ये रिमाइंडर लगा लें अपने मोबाइल पे, नमाज के बाद का रिमाइंडर लगा लें कि फौरन मैंने सदका देना है। ये काम सुबह होते ही कर लिया जाए ताकि सारा दिन बलाओं से महफूज रहा जाए, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, ये तो पक्की बात है। तो इसके बाद ये बच्चों के नाश्ते का टाइम हो जाता है, बहुत ही अफरा तफरी का टाइम। इतना भी टाइम नहीं मिलता कि इंसान कोई जो है वीडियो क्लिप अच्छे से बना पाए। बहुत ज्यादा अफरा तफरी का टाइम होता है, बच्चों को रेडी करना, और जब बच्चे खास तौर पे छोटे हों तो उनको जो है उनकी हेल्प भी करनी पड़ती है। खैर एनीवेज, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम परिंदों को दाना डालना। दाना डालें, चावल रात के बचे हुए हों वो डाल सकते हैं आप, रोटी बची हुई उसको पानी में भिगो के छोटे छोटे पीसेस करके वो आप डाल दें, आप रूटीन में शामिल कर लें। ये भी एक सदका है, सदका जारिया है, क्योंकि परिंदे आते हैं, खाते हैं, पानी पीते हैं और वो दुआएं देते हैं जो बंदा उनके लिए उनके खाने पीने का इंतजाम करता है। तो इतनी रूटीन में शामिल करना। जो भी आपके पास अवेलेबल, आपके पास चावल, कच्चे चावल अवेलेबल हो, पक्के चावल अवेलेबल हो, जो भी आपके पास हो वो जरूर बजरूर छत पे डालें बच्चों के जाने के बाद। उसके फौरन बाद ही आप काम करें। इसके बाद अगर आपके घर में कोई पौधे हैं तो उनको पानी डालिए, क्योंकि पौधों का ख्याल रखना, उनको पानी डालना, ये भी एक बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी है। और जब भी हम कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करते हैं ना, उसकी वाइब्स क्रिएट होती हैं, पॉजिटिव काम की पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है ना, हमें बहुत अच्छा फील होता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अपने लिए अच्छा सा स्पेशल सा नाश्ता बनाए। मोस्टली क्या होता है कि हम माएँ क्या करती हैं, बच्चों का लेफ्ट ओवर जो है नाश्ता वो कर लेती हैं और अपने लिए कुछ भी स्पेशल नहीं बनाती, जो कि बहुत गलत बात है। नाश्ते में अपने आप को स्पेशल फील करवाएं। जब हम खुद अपने आप को भूल जाते हैं, हम खुद अपने आप को इग्नोर करते हैं, तो फिर दूसरे इग्नोर करें तो इसमें गिला क्या। तो अपने आप को खुद जो है, अपने आप को अपना बाबर करवाएं अपने आप को कि मैं अपने आप को टाइम देना है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए पैदा किया है कि मैं दूसरों का भी ख्याल रखूं और अपना भी साथ साथ ख्याल रखूं। तो अपने आप को इग्नोर मत करें,
ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपने लिए कुछ ना कुछ स्पेशल नाश्ते में बनाएं। कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप जो है वो ब्रेड के 2 पीसेस ले लीजिए, या जो भी आप खाना चाहते हैं, जो भी आपका मूड है, लेकिन अपने लिए कुछ बनाएं। जो बच्चों का लेफ्ट ओवर है वो आप दोपहर में भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसको वेस्ट ही किया जाए। तो सेकंड थिंग ये कि अगर आपके पास कोई फ्रूट हो तो कोशिश करें कि नाश्ते में फ्रूट जरूर लें। और उसके बाद नाश्ते के बाद जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम डिटॉक्स वाटर बनाना। अगर आप रात में बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सुबह नाश्ते के बाद ये काम लाजमी करें। जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो छिलके समेत उसको धो के अच्छे से वो डाल दें, कोकम्बर डाल दें, पुदीना जो है वो डंडी समेत डाल दें, लेमन हो वो डाल दें। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो डाल दिया है। और इस तरह देखिए, हाफ लेमन मैंने हाफ एप्पल मैंने डाला है, हाफ एप्पल जो है मैं कट करके इसको खा लूंगी। मतलब इस तरह आपको अपना ख्याल भी रखना है। अब अपना ख्याल रखेंगी तो आप पूरी फैमिली का, अपने बच्चों का, हस्बैंड का ख्याल रख पाएंगी। तो आपको अपने आप को भी फ्रेश करना है, क्योंकि हम क्या होता है बस जुट जाते हैं काम में, अपने आप को इतना ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बीपी लो होना शुरू हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग। इसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है। उसका जो आउटपुट होता है ना, वो बच्चों पे निकलता है। बच्चों पे गुस्सा, चीखम धाड़, बच्चों को डांट फजूल में। तो इस सारी चीजों से बचने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए, नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको अपने आप को भी टाइम देना है, अपने आप को फ्रेश करना है हमें। तो डिटॉक्स वाटर बना के रख लीजिए और सारा दिन उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहें। आप अपने आप को टाइम जरूर दें, खास तौर पर सुबह के टाइम। अगर तो आपके पास कोई फ्रूट अवेलेबल है तो आप बच्चों को भेजने के बाद ना थोड़ा बहुत कोई छोटा सा, चाहे एप्पल खा लीजिए, कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, एक बनाना खा लीजिए। उसके बाद आप अपने काम निपटाइए, सफाई वगैरह कीजिए और उसके बाद आप नाश्ता कर लें। लेकिन अगर आपके पास कोई भी फ्रूट अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आपको डायरेक्ट नाश्ता ही करना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले नाश्ता करें, उसके बाद आप अपना जो सफाई वगैरह है ना वो करें। क्योंकि हर एक के घर में मेड नहीं होती, जैसे मेरे घर में भी मेड नहीं है, मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ, मैं ही अपने घर की मेड हूँ। तो खैर एनीवेज, अगर हम, ये हमारे दिमाग का खलल है, अगर हम चाहें तो अपने आप को मेड कहलवा सकते हैं, अगर चाहें तो हम अपने घर की क्वीन भी बन सकते हैं। तो क्वीन बनने के लिए हमें कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज अपनी जिंदगी में शामिल करनी पड़ेंगी, कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। तो अगर जिस दिन मैंने फ्रूट नहीं खाया होता तो मैं पहले नाश्ता करती हूँ और उसके बाद सफाई करती हूँ। और अगर जैसे मैंने कुछ थोड़ा बहुत ले लिया है, कोई फ्रूट खा लिया है, दूध का 1 कप ले लिया है, कुछ भी 2-3 खजूरें आप खा लें, तो यानी इस तरह से हमने कुछ ना कुछ बॉडी को इनटेक देना है। और उसके बाद हमने इतनी ज्यादा जो है ना मतलब अपना एनर्जी वाला काम करना है। अदरवाइज जो है ना, क्योंकि हम औरतों ने बच्चे भी पैदा करने होते हैं, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां अदा करनी होती हैं, तो हम अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे और वो कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहेंगे हर टाइम काम में, और अपने आप को इग्नोर, अपने डाइट का ख्याल नहीं रखना, तो उससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा स्टेमिना जो है वो जवाब देता जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और ये टिप स्पेशल मेरी उन सिस्टर्स के लिए है जिनके घर में कोई मेड नहीं है, मेरी तरह सारे घर को खुद मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को खुद संभालना पड़ता है। तो आप लोग इस तरह से जरूर करें, सुबह उठ के आपने जरूर कुछ ना कुछ लेना है। इसके अलावा सुबह जो है वो गर्म पानी रूटीन पीने की अपनी रूटीन जरूर बनाएं। मैंने भी वो स्किप किया हुआ है आजकल, और मैं इंशाल्लाह जल्दी शुरू करने वाली हूँ, फिर आपके साथ भी शेयर करूंगी। सिंपल गर्म पानी भी पी सकते हैं, बहुत फायदे हैं इसके। वो आपके फैट को बहुत ही अच्छे तरीके से कट करता है जब हम खाली पेट गर्म पानी पीते हैं। अगर आप लेमन आपको सूट करता है, अगर आपका गला खराब नहीं होता या आपको उससे एसिडिटी नहीं होती है, तो आप उसमें हाफ लेमन स्क्वीज करके पी सकते हैं। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता, आप सिंपल जो तुख्म लंगा होता है ना, या बैसल सीड्स, वो लेके वो उसमें रात को भिगो के थोड़े से पानी में रख दें, सुबह नीम गर्म पानी के अंदर वो ऐड करके वो पी लें। बहुत ही अच्छा इंटेक है फाइबर का, प्रोटीन का। आपके दिन का आगाज ही बहुत अच्छा होगा, तो सारा दिन आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करेंगी। तो इस तरह की चीजें जो है ना, मैं हर उस औरत को प्रेफर करूंगी जो कि जिसके ऊपर अपने पूरे घर की जिम्मेदारी है। और एक चीज आप लोग अपने पास लिख के रख लें कि आप काम कर करके अपना हशर नशर भी कर लेंगे ना, अपने आप को तबाह कर लेंगे, बीमारियां भी लगा लेंगे। कोई आपको तमगा नहीं देने वाला, कोई आपको गोल्ड मेडल नहीं देने वाला, कोई आपको सराहने वाला भी नहीं कि आपने बहुत काम किया है, आपने तो घर का नक्शा बदल दिया है, आपने तो घर को इतना साफ सुथरा रखा है, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा।
तो इसके लिए बेहतर है कि आप खुद अपना ख्याल रखें, आप खुद अपने आप के लिए जिएं। अल्लाह ताला ने आपको इसलिए पैदा नहीं किया कि आप सिर्फ दिन रात दूसरों की खिदमतें करती करती अपने आप को बीमारियां लगा लें, डिप्रेशन की मरीजा बन जाए और फिर आप मर जाएं। अल्लाह ताला ने आपको भी अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, आपको भी खुश रहने का, फ्रेश रहने का, अच्छा खाने का, पहनने का, अच्छा सोचने का पूरा हक है। अपने आप से हक मत छीनिए, अपना ख्याल रखिए। एक और बहुत जरूरी बात, जैसे ढलती उम्र के साथ हम औरतों को ना सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, हमें आयरन लेने की जरूरत पड़ती है, हमें जो है प्रोटीन लेने की जरूरत पड़ती है सप्लीमेंट फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, क्योंकि हम इतना ज्यादा खा नहीं सकती हैं, ना हमारे स्टमक जो है वो इतना ज्यादा हजम कर पाते हैं। मतलब हम जो है ना, जैसे छोटे छोटे पार्ट्स में हमें सारे दिन में खाना चाहिए, हम वैसे नहीं फॉलो करते हैं डाइट, और ना ही हम जो है ना हमारा बजट इतना ज्यादा अलाउ करता है। और फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें अपने डॉक्टर से अच्छे सा कोई सप्लीमेंट लिखवा के ना वो जरूर साथ में अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, कभी घुटनों में दर्द, कभी कंधे खिंच गए, कभी बाजू में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, उससे क्या होता है फिर हमें पैनाडोल खानी पड़ती है, कालपोल खानी पड़ती है, फिर हमें मसल इशू होना शुरू हो जाते हैं, उनकी मेडिसिन खानी पड़ती है। तो उससे बेहतर है कि हम कोई अच्छा सा सप्लीमेंट अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, अपने डॉक्टर से अपनी एज के मुताबिक, अपनी जो है डेफिशिएंसी है उसके मुताबिक डिस्कस करके आप वो जरूर अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। और उसके बाद जो मेरी फेवरेट एक्टिविटी होती है, सारे कामों से फारिग होकर फिर मेरा फेवरेट टाइम होता है कि मुझे चाय पीनी होती है, अपनी फेवरेट चाय। और बहुत जो है मैं रिलैक्स फील करती हूँ जब चाय का टाइम आए, तो नो कॉम्प्रोमाइज। उस टाइम मेरा दिल करता है बस मैं हूँ, चाय का कप हो, सुकून हो, कोई सोच नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई शोर नहीं। ये फेवरेट टाइम और ये मी टाइम हर औरत को अपने आप को देना चाहिए किसी भी सूरत में। अगर आपको चाय पसंद नहीं है, आपको कुछ और पसंद है, वो ले सकती हैं। आपको टीवी देखना पसंद है, आप टीवी से रिलैक्स होती हैं, टीवी देखिए, चाहे आप भले 10 मिनट के लिए देखिए। अगर आप कोई बुक पढ़ के रिलैक्स होती हैं तो बुक पढ़िए। अगर आप दिन का आगाज इन सारे अच्छे कामों से करेंगी तो इंशाल्लाह आपका दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगी, बहुत पॉजिटिव आपकी जिंदगी में चेंज आएगा, क्योंकि सुबह ही सुबह हमने अपने काम भी निपटा लिए। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी, सुबह सवेरे उठिए, सुबह सवेरे बच्चों के जाने के साथ ही अपने सारे काम निपटाइए, नाश्ता कीजिए, अच्छे से चाय पीजिए, रिलैक्स रखिए अपने आप को। कुछ जो है ना औरतें जो है क्या करती हैं, बच्चों के जाने के बाद सो जाती हैं, फिर 12-1 बजे उठती हैं, फिर नाश्ता करती हैं, फिर उसके बाद सफाई करती हैं। इस तरह सारा ही दिन हमें लगता है कि हम कामों में गुजार दिया हमने, क्योंकि नाश्ते का खुद हम नाश्ता करती हैं तो बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद शाम की फिक्र पड़ जाती है, तो हमें जो है ना रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए बेहतर है सुबह के सुबह ही अपने सारे काम निपटाइए, और उसके बाद जब बच्चे आपके स्कूल से आ जाएं, उनको खाना शाना आप दे लें, उसके बाद आपके पास काफी इनफ टाइम हो जाता है और आप उसके बाद नैप भी ले सकते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं अपने आप को। तो ये थी कुछ टिप्स सुबह गुड मॉर्निंग के हवाले से जो आप सबको अपनी जिंदगी में शामिल करनी चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें, अपने प्यारों में शेयर कर दें, और आपके प्यार की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।